हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज कैप पर। मैं हूं आपका दोस्त अंबर तिवारी और ये सुबह 6 बजे की क्लास है जो कि आपको मिल रही है, जिसमें हम डिस्कस करते हैं दोस्तों डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस को हिंदी में। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। और यदि आप हमारे चैनल नॉलेज कैप पर नए हैं तो मैं आप सभी को बता दूँ कि नॉलेज का इकलौता ऐसा चैनल जिस पर कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज जो हैं वो सभी एग्ज़ाम्स के लिए हम प्रोवाइड करते हैं। और चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, नॉलेज स्काई पर आपको कंटेंट मिलेगा जो कि हाई क्वालिटी कंटेंट होगा और ये कम्प्लीटली फ्री है। जी हाँ दोस्तों, नॉलेज स्काई का एम है कि आप सभी बच्चों तक जो कंटेंट है, जो कोर्स है वो फ्री पहुंचाया जाए, ठीक है, ताकि आप सभी को जो महंगे महंगे कोर्सेज चल रहे हैं और आपको सिर्फ नॉर्मल कंटेंट के लिए इतना सारा पैसा आप सभी से लिया जाता है, वो बच्चों का पैसा बर्बाद ना हो, इस उद्देश्य के साथ नॉलेज स्काई जो है आप सभी के लिए काम कर रहा है। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन को भी क्लिक करें जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दूसरी चीज़, यदि आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप नॉलेज स्काई के टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। इसके लिए आपको करना कुछ इतना ही होगा कि आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर नॉलेज स्काई राइट टू फ्री एजुकेशन को सर्च करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम आज 11 जून और 11 जून 2020 के करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिटेलिंग के साथ हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, कोविड-19 के संदर्भ में सोशल बबल्स रणनीति अपनाने वाला प्रथम देश कौन है। हम सभी को पता है कि जो कोविड-19 है, कोरोना वायरस जो पैंडेमिक है जिससे पूरा देश, महामारी जिससे पूरा विश्व जो है जूझ रहा है, ठीक है, उसके संदर्भ में सोशल बबल जो रणनीति है उसे अपनाने वाला प्रथम देश कौन सा है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका या स्पेन। तो हम देखते हैं कि कोविड-19 के प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए न्यूजीलैंड द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 है कि न्यूजीलैंड द्वारा जो है सोशल बबल्स रणनीति अपनाई गई थी। अब ये सोशल बबल रणनीति क्या है ज़रा समझिए से। और ये भी याद रखिए कि जो सोशल बबल्स की स्कीम के तहत न्यूजीलैंड ने काफ़ी अच्छा काम भी किया है, ठीक है। तो जिसके तहत विशेष सामाजिक समूह को महामारी के दौरान एक दूसरे से मिलने की अनुमति प्रदान की गई। मतलब विशेष सामाजिक समूह को महामारी के दौरान एक दूसरे से मिलने की अनुमति प्रदान की गई। और इस मॉडल के तहत यदि किसी व्यक्ति में कोविड-19 के लक्षण पाए जाते हैं तो उस स्थिति में संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए समूह के सभी लोगों को क्वारंटीन कर दिया जाएगा। और इस छूट का उद्देश्य कोविड-19 संक्रमण की श्रृंखला के खतरे को सीमित रखते हुए लोगों पर लॉकडाउन के दुष्प्रभावों को कम करना है। हम सभी को पता है कि पूरे विश्व में क्या किया, जैसे भारत में भी लॉकडाउन चला था, तो लॉकडाउन में क्या हुआ था, सब कुछ बंद कर दिया गया था, ठीक है। लोग बाग जो थे वो अपने घरों पर सीमित रह गए थे, ठीक है। इससे जो, ठीक है, एक तरह का लॉकडाउन तो हुआ, महामारी को आपने कुछ हद तक कम किया, लेकिन इसके जो दुष्प्रभाव थे वो लोगों पर पड़े। लोग काफ़ी परेशान हुए, जिससे उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ टाइम पर नहीं मिल पाई थी, डेली जो फैसिलिटीज़ थी वो नहीं मिल पाई थी, साथ ही जो देश की इकनॉमी है उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था। लेकिन सोशल बबल्स स्कीम में क्या किया गया था, ये सोशल बबल स्कीम में लोगों को मिलने जुलने से नहीं रोका गया था, लेकिन जिस व्यक्ति को पाया जाता था उससे रिलेटेड पूरी कम्युनिटी बस को क्या किया जाता था, क्वारंटाइन कर दिया जाता था। मतलब पूरा लॉकडाउन ना करके सिर्फ उस कम्युनिटी को लॉकडाउन किया जाता था जिसमें किसी व्यक्ति को कोरोना हो जाता था, जिसमें किसी व्यक्ति को कोविड-19 के जो सिम्टम्स थे वो दिखते थे। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार अभियान चलाया गया था। तो ये कब चलाया गया था, 5 जून को, 6 जून को, 7 जून को या 8 जून को। मतलब उस एक तरह से एनिवर्सरी की वजह से इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो 1 से 3 जून तक 1984 में खालिस्तान आंदोलन के दौरान था ना, पंजाब में सड़क परिवहन और हवाई सेवाओं को पूरी तरह से क्या कर दिया गया था, रोक दिया गया था। और 6 जून 1984 को स्वर्ण मंदिर परिसर में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था, जिसमें जनरल सिंह भिंडारवाले और उनके समर्थकों की मृत्यु हो गई थी। उल्लेखनीय है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर खालिस्तान समर्थित नारेबाजी करना एक वार्षिक जो है कार्यक्रम बन गया था। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन के लिए कि वह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जिसके शोधकर्ताओं द्वारा जीभ के कैंसर से संबंधित एक विशेष माइक्रो आरएनए की खोज की गई है। तो वह कौन सी आईआईटी है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है जिसके शोधकर्ताओं द्वारा, जिसके रिसर्चर्स द्वारा जीभ के कैंसर से संबंधित एक विशेष माइक्रो आरएनए की खोज की गई है। तो वह कौन है, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली या फिर आईआईटी बॉम्बे।
आइए देखते हैं ज़रा इसके करेक्ट आंसर को। तो आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं की टीम ने यह किया है। तो आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने जीभ के कैंसर से संबंधित एक विशेष माइक्रो आरएनए की खोज की है, और यह जो माइक्रो आरएनए है इसका नाम MIR-155 दिया गया है। क्या नाम दिया गया है इसका नाम? MIR-155 इसे दिया गया है। और ये ऐसे नॉन कोडिंग आरएनए हैं जो कैंसर को पनपने में मदद करने के साथ ही विभिन्न जैविक और नैदायिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने में भी शामिल होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि भारतीय वायुसेना द्वारा एयरबोर्न रेस्क्यू पोर्ट फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन जो है वो स्थापित किया गया है। तो ये कहाँ किया गया है? कसौली में, नई दिल्ली में, दार्जिलिंग में या फिर चंडीगढ़ में? आइए देखते हैं। तो हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा चंडीगढ़ में, कहाँ पर? इसका सही आंसर होगा चंडीगढ़। ऑप्शन डी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। तो हाल ही में भारतीय वायुसेना ने चंडीगढ़ स्थित 3 बेस रिपेयर डिपो द्वारा एयरबोर्न रेस्क्यू पोर्ट फॉर आइसोलेशन ट्रांसपोर्टेशन स्थापित किया है, और इस आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन का पोर्ट का उपयोग पहाड़ी और दूर दराज के क्षेत्रों में कोविड-19 या अन्य गंभीर संक्रमण रोगों से पीड़ित मरीजों को लाने ले जाने में किया जाएगा। ये आइसोलेटेड है इसीलिए क्योंकि एक मरीज़ को दूसरे मरीज़ से आइसोलेट रखा जा सकता है, या मरीज़ को एक कम्युनिटी से आइसोलेट रख करके ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। और यह आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन पॉड पूर्णतः स्वदेशी सामग्री से निर्मित है, और मरीज को चिकित्सा निगरानी उपकरणों के साथ वेंटिलेशन की सुविधा भी यहाँ पर प्रदान की जाती है। तो काफ़ी उत्तम श्रेणी का ये अपने आप में एक पॉड है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की खंडपीठ स्थापित कहाँ की गई है, या जो की गई है वो कौन सी खंडपीठ है भारत में? 18वीं, 11वीं, 21वीं या 9वीं? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ये 18वीं खंडपीठ है। इससे पहले 17 खंडपीठ जो है वो संचालित हैं, और ये जो जम्मू कश्मीर के लिए बनाई गई है ये 18वीं खंडपीठ है। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की 18वीं खंडपीठ स्थापित की गई, और यह खंडपीठ सरकारी कर्मचारियों की सेवा संबंधित मामलों को निपटाने से संबंधित कार्य संपादित करेगी, और प्रशासनिक न्यायाधिकरण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323A में वर्णित है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे आज के 5 क्वेश्चन खत्म होते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अपना प्यार और भरोसा इसी तरह बनाए रखें। थैंक यू वेरी मच।